महाराज श्री हरिवंश पुराण में वसुदेव के पूर्व भाव की कहानी में यह बताया है कि नंदीशयन मुनि थे और उन्होंने एक कृत्रिम मुनि देव की वैयावृत्ति के लिए गोचरी की बेला में जाकर आहार लाकर उन कृत्रिम मुनि को दिया था और उन कृत्रिम मुनि ने आहार भी ग्रहण किया। क्या महाराज श्री कोई मुनि महाराज किसी विशेष परिस्थिति में आहार श्रावक के घर से लाकर दूसरे मुनि महाराज को आहार दे सकता है क्या? कृपया समाधान। ये परिस्थितियां देखी जाती हैं। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर कहा गया कि जब कोई साधु सल्लेखना ले लेता है तो वह चल फिर तो सकता नहीं, उसकी हिम्मत नहीं रहती। तो 48 मुनिराज उसकी सल्लेखना में रहते हैं। 4 मुनिराज नगर में जाकर के स्वयं भोजन नहीं करेंगे, नगर में जाकर श्रावक से कहेंगे कि हे श्रावक, आपके पास जो मर्यादित होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ ले जाएं, जो ले जाने लायक होगा वो श्रावक को बताएंगे हमारे साधु सल्लेखना कर रहे हैं। तो वो साधु सल्लेखना, वो आहार वहाँ जंगल में ले जा कर के, जंगल की बात है, वो जंगल में ले जा कर के उन साधु को आहार दिया जा सकता है। सल्लेखना के समय है, असाध्य बीमारी के समय है, जब कोई दूसरे को ऐसी दशा हो गई है कि दूसरे को अंदर प्रवेश नहीं कराया जा सकता। विपत्ति काल के लिए बात अलग है। सामान्य रूप से मूलाचार में स्पष्ट उल्लेख किया है, नग्न कभी नग्न को आहार नहीं दे सकता, साधु कभी साधु को आहार नहीं दे सकता, स्पष्ट उल्लेख किया। यानी मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, आचार्य को आहार नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं उठता। बस उस आपातकाल की जो परिस्थितियां हैं, तो हमने पहले ही कहा था, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति काल में वहाँ सत्यानुष्ठान देखा जाता है, तो सल्लेखना का प्रसंग आता है। उसी प्रकार के वहाँ जो नंदीशयन बालकर का भी कहा, वो भी एक परिस्थिति थी, वो भी एक असाध्यता थी, वो भी एक बीमार था, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, वो जा नहीं सकता था। अब ऐसी दशा में साधु को जिंदा रखना है और श्रावक है नहीं, और जंगलों में इतनी दूर जाके साधु बसते थे कि श्रावक वहाँ तक जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो इन सब परिस्थितियों को लिए आपातकाल मानना चाहिए।